नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुविध एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 3 के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी का जो पेपर आपका हुआ था 15 मार्च को, उस पेपर के बारे में। ठीक है, तो ये प्राइमरी का पेपर आपका, आप देख सकते हैं इसकी सीरीज है ए। तो अगर आपकी ए सीरीज है तो आप इससे मिला लीजिए। अगर आपकी सीरीज मान लीजिए बी है या सी है या डी है तब भी आप मिला सकते हैं। बस क्वेश्चन क्या है, थोड़े इधर के उधर हो गए हैं, क्वेश्चन सभी सीरीजों में सेम आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोग जानते हैं जो इसमें 30 नंबर का पेपर हुआ था वो आपका लैंग्वेज का हुआ था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, 30 नंबर के सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले पार्ट 1 इसमें है और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए थे, सबसे पहले इंग्लिश में जो क्वेश्चन 8 पूछे गए थे, 8 ही पूछे जाते हैं और 22 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। उसमें पूछा गया था आपका अनसीन पैसेज। देखिए पैसेज दिया गया था, इसको आपको पढ़ना था, फिर इसके नीचे के आंसर देने थे। तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय, देयर लिव्ड ए स्मॉल यंग एंड स्वीट गर्ल, एक जवान और स्वीट अच्छी लड़की रहती थी। सी वाज नॉट क्लीन एट ऑल, वह पूरी साफ नहीं थी। वन फाइन नाइट इन हर होम, एक रात को अपने घर पर, सी डिसाइडेड टू ईट, उसने केला खाने के बारे में सोचा। बिकॉज सी वाज वेरी हंग्री, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भूखी थी। व्हाइल सी वाज ईटिंग बनाना, जब वह केला खा रही थी, सी कंप्लीटेड इन द 3 मिनट्स, उसने केला को 3 मिनटों में खा लिया। एंड थ्रू द बनाना पील डाउन ऑन द फ्लोर, और केले के छिलके को फर्श पर नीचे फेंक दिया। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट द पील, और अगली सुबह वह जो उसने छिलका फेंका था उसके बारे में सब भूल गई। एंड यहाँ पर देख सकते हैं, एंड स्लिप्ड एज सून एज फीट वॉकड ओवर इट, और स्लिप्ड माने वो फिसल गई, जैसे ही उसका पैर जो था छिलके पर पड़ा वो तुरंत फिसल गई। ठीक है। सी रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू कीप हाउस नीट एंड क्लीन, उससे महसूस हुआ कि घर को साफ और सुथरा रखना कितना आवश्यक होता है। तो ये हमारा अनसीन पैसेज था, इसी के बेस पर देखिए हमें नीचे आंसर देने थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें निकल कर आता है, देख सकते हैं। व्हाट लेसन डिड द गर्ल लर्न इन द लास्ट, लड़की ने अंत में क्या पाठ सीखा, इसके बारे में हमें बताना है। तो उसने सीखा कि घर को जो है अच्छे से साफ करना चाहिए, यानी कि इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। उसने क्या सीखा, गार्बेज इज टू पुट इन द डस्टबिन, उसने पैर उसका छिलके पर पड़ गया था, तो अगर वो छिलका जो अपनी डस्टबिन में डाल देती तो ऐसा नहीं होता। तो उसने सीखा कि घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी कि छिलके वगैरह थे उसको कूड़ेदान में डाल देने चाहिए। इसलिए सही ऑप्शन इसमें आपका सी निकल कर आता है। आप लोग मिलाते चलिए, फिर हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गर्ल इज एडल्ट, एडोलसेंट, टीनेज, मोर देन ऑफ द अबव, नन ऑफ द। लड़की इसमें से क्या थी, एडल्ट थी, एडोलसेंट थी या टीनेज थी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, मोर देन एबव। ठीक है, क्योंकि यंग लिखा है, यंग इसमें लिखा गया, तो इसमें से एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यंग मतलब वो टीनेज के ऊपर ही होगी, एडोलसेंट भी मान सकते हैं, और एडल्ट यानी कि मोर देन एबव इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी एट द बनाना ड्यूरिंग, लड़की ने जो है केला खाया, कब खाया था, दिन में खाया था, रात में खाया था, शाम को खाया था। तो आप सभी लोगों ने अभी देखा है केला उसने फाइन नाइट को खाया था, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, द गर्ल वाज स्कोल्डेड बाई, जो लड़की थी वो किसके द्वारा स्कोल्डेड की गई थी। तो आप लोगों ने पैसेज पढ़ा होगा, तो इसमें इसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं दी थी, हमने अभी पूरा पैसेज पढ़ा था। तो इसमें ऑप्शन आ जाता है नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर ईटिंग बनाना, केला खाने के बाद, द गर्ल वेंट टू, लड़की क्या करने गई थी, खेलने, स्टडी या स्लीप। तो सभी लोग आप लोग जानते हैं वो क्या करने गई थी, सोने गई थी। इसलिए सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सी, लड़की केला खाने के बाद सोने चली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द, ए एंड द का प्रयोग करना है जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें। तो छठा क्वेश्चन हमारा है, इफ़ यू गो देयर इन
फिर आवर दिया है, यू विल एबल टू कैच द ट्रेन। अब देखिए आवर एच तो दिया है, लेकिन इस आवर को हम आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आवर। और ए हमारा स्वर होता है हिंदी में, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, ना कि ए लगेगा। तो सही ऑप्शन में इसमें एन होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका सही निकल कर आता है, एन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई हैड लवली टाइम इन पेरिस। ए होगा यहाँ पर कि एन होगा कि द होगा, तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है ए, आई हैड ए लवली टाइम इन पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 22 जून इज मंडे, व्हाट विल बी द 29 जून। अगर 22 जून को सोमवार है तो 29 जून को क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 यहाँ पर गिन लीजिए, यहाँ से काउंट कर सकते हैं आसानी से। 22 को क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर क्या पड़ेगा, मंडे। तो इसमें सही ऑप्शन आपका बी निकल कर आता है, मंडे। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, एक हफ्ते का अंतर फिर से मंडे से स्टार्ट हो जाएगा 7 दिन बाद, तो यहाँ मंडे होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए इंग्लिश में आपके 8 में से कितने सही हो, जल्दी कमेंट करके हमें बताइए। आई होप आप लोग के 8 में से 8 क्वेश्चन सही हो। अब हम देख लेते हैं जो हमारे हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे 22 उन क्वेश्चनों के बारे में। ये देख सकते हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, बाबू गुलाब राय की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, हो जाता है बी, बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ये आपका इसमें सही आंसर निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि विधेयवादी पद्धति। ये आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है दोहा, वंशस्थ, इंदुवज्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है ए, यानी कि दोहा। दोहा इसमें आपका सही ऑप्शन निकल कर आता है। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद कौन सा है, दोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, उक्त कथन किस रचना का है, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 12 का हो जाता है सी, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण के रचनाकार हैं स्वयंभू, धनवाल, पुष्पदंत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि पुष्पदंत। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। उपयुक्त पंक्ति के कवि आपको बताना है, जायसी होंगे, कबीरदास होंगे, आलम होंगे, उपयुक्त में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ। रेखांक पंक्ति किस विद्वान की है हमें बताना है, रामचंद्र शुक्ल की है, हजार प्रसाद द्विवेदी की है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की है या उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से किसी की नहीं। तो ये पंक्ति आपकी हो जाती है, सही ऑप्शन इसमें सी हो जाता है, यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की ये पंक्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी अभिव्यक्ति होने वाली तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। उक्त कथन किस लेखक का है, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, नगेंद्र, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है
बी यानी कि जयशंकर प्रसाद। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? धृतराष्ट्र का, कृपाचार्य का, विदुर का। उपयुक्त में से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि विदुर का ये संवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? श्रद्धा, लज्जा, दर्शन, झंडा, निर्वेद। श्रद्धा, लज्जा, इड़ा, निर्वेद, दर्शन। लज्जा, श्रद्धा, निर्वेद, इड़ा, दर्शन। उपयुक्त में से एक से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। तो 18 का सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है बी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी कि श्रद्धा, लज्जा, इड़ा, निर्वेद और दर्शन, ये आपका सही क्रम है कामायनी के सर्गों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? क्रोचे ने, एलियट ने, मैथ्यू अर्नाल्ड ने। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए यानी कि क्रोचे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है कि किस सन में कौन सा आपका जो इनकी दृष्टि जो उपन्यास है वो आए। तो सीरियल से आपको लिखना है। तो सबसे पहले गबन, कायाकल्प, गोदान, कर्मभूमि, ये सही क्रम में है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प, ये सही क्रम में है। कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सही क्रम में है। इसमें से एक से अधिक सही क्रम में, इसमें से कोई सही क्रम में नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि सबसे पहले कायाकल्प, उसके बाद गबन, उसके बाद कर्मभूमि, उसके बाद गोदान का उपन्यास इन्होंने लिखा। तो इसका ऑप्शन सही आपका हो जाता है कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नौतकर्ष छाया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उपयुक्त में से एक से अधिक की, उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां आपकी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रायः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन सा है? ये आपको बताना है। घाघ, रसलीन, बिहारी लाल। उपयुक्त में से सधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है सी यानी कि बिहारी लाल, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचेत कहानी आंदोलन के प्रेरणता कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, महीप सिंह। उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि महीप सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुबेरनाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है? वाणी का क्षीरसागर, पत्रमणि पुतुल के नाम, जगत तपोवन शोकियो। उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, देखिए इसमें ए भी आपका सही हो जाता है और बी भी सही हो जाता है, लेकिन सी सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही। तो सही ऑप्शन आपका इसमें डी हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है? केशवदास, मतिराम, बिहारी, घनानंद। केशवदास, बिहारी, मतिराम, घनानंद। घनानंद, मतिराम, केशवदास, बिहारी। उपयुक्त में से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसमें जन्म के अनुसार कवियों का सही क्रम हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि सबसे पहले केशवदास, फिर बिहारी लाल, फिर मतिराम, फिर घनानंद। ठीक, ये जन्म वाइज इनका सही क्रम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक
गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रतिस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? आनंदवर्धन को, मम्मट को, अभिनव गुप्त को, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 27 का बी, यानी कि मम्मट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं? कमला सांकृत्यायन, विष्णु चंद्र शर्मा, तेज बहादुर चौधरी, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि विष्णु चंद्र शर्मा। ये सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन, कहाँ करो पलटे परे टोन लोन लैन। उपयुक्त पद में किस नायिका का वर्णन है? अभिसारिका का, पूर्णानुरागिणी का, विप्रलब्धा का, उपयुक्त में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि अभिसारिका का इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में स्थापना ए और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड से सही विकल्प चुनिए। तो पहले स्थापना आ दिया है, पाश्चात्य शिक्षा में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है, ये तो सही हो जाता है। फिर कहा गया पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है, ये गलत हो जाता है। अब देखते हैं नीचे इसमें कहा ए सही है और बी गलत है, बस पहला इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्योंकि ए सही था, बी गलत था। तो इस प्रकार आपके जो लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश में 30 नंबर के पेपर पूछे गए थे वो थे। आप हमें कमेंट कर बताइए कि आप लोगों के 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है जो आपके 1 से यानी कि 31 से 150 जो प्रश्न थे, यानी कि जीएस के जो प्रश्न आपके आए थे 120, 31 नंबर से 150 नंबर तक 120 प्रश्न जीएस के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।